आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। श्वसन संक्रमण पर कार्यशाला का आयोजन, बाल रोग विशेषज्ञों को नवीनतम दिशा निर्देशों से कराया गया अवगत। कानपुर 4 मई 2025 एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स कानपुर द्वारा आईएपी प्रेसिडेंशियल एक्शन प्लान 2025 के अंतर्गत आज होटल द हेरिटेज स्वरूप नगर में एक दिवसीय आरटीआई जेम कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने होने वाले गंभीर श्वसन तंत्र संक्रमणों की पहचान, निदान एवं उपचार पर नवीनतम राष्ट्रीय दिशा निर्देशों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि पूर्व डीजीएमई डॉक्टर वीएन त्रिपाठी एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र गौतम ने इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि आरटीआई जैसी आम लेकिन अपेक्षित बीमारियां सही मार्गदर्शन से आसानी से रोकी जा सकती हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अमितेश यादव द्वारा किया गया एवं आभार डॉक्टर रोली श्रीवास्तव ने किया। कार्यशाला की खास बात ये रही कि देश भर से आए विशेषज्ञ फैकल्टी, जिन्होंने अपने क्षेत्र की विशेषज्ञता से प्रतिभागियों को लाभान्वित किया। डॉक्टर अजय श्रीवास्तव रायबरेली बचपन के जटिल निमोनिया प्रबंधन में विशेषज्ञ, डॉक्टर घनश्याम चौधरी झांसी ओटाइटिस मीडिया और आरटीआई में एंटीबायोटिक उपयोग पर प्रभावशाली व्याख्या, डॉक्टर गौरव गुप्ता चंडीगढ़ ब्रेकियोलाइटिस और कॉम्प्लिकेटेड आरटीआई के केस बेस्ड, डॉक्टर राज तिलक एवं डॉक्टर यशवंत राय कानपुर लोकल प्रैक्टिस में गाइडलाइंस का अनुप्रयोग और पेरेंटल एजुकेशन पर जोर। बाल रोग विशेषज्ञों ने कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, क्रूप, ब्रेकियोलाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, बार बार होने वाले एवं जटिल निमोनिया पर गहन चर्चा की। ये कार्यशाला विशेष रूप से माता पिता को जागरूक करने, सही समय पर इलाज शुरू करने और एंटीबायोटिक के अनावश्यक प्रयोग को रोकने के संदेश को बल देती है। कार्यक्रम में डॉक्टर के डोकानिया, डॉक्टर अनुराग भारती, डॉक्टर ललित अरोड़ा, डॉक्टर महेश खट्टर, डॉक्टर जेएस नरंग, डॉक्टर ओपी भट्ट, डॉक्टर शीला चित्रांशी, डॉक्टर पीके टंडन समेत शहर के लगभग 60 बाल रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। यह कार्यशाला न केवल चिकित्सकों के लिए ज्ञानवर्धक रही, बल्कि समाज के लिए ये संदेश भी लेकर आई कि बच्चों की खांसी, सर्दी, बुखार को हल्के में न लें, समय पर चिकित्सकीय परामर्श लें और जागरूक माता पिता बने। कानपुर से ब्रजभूषण यादव की ये खासियत। मैं डॉक्टर यशवंत कुमार राव हूँ। मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स कानपुर में। और आज का जो कार्यक्रम है ये सेंट्रल आईएपी की तरफ, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की तरफ से हो रहा है, जिसको होस्ट यहाँ पे कानपुर एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक कर रहा है, जिसमें चंडीगढ़, कन्नौज से डॉक्टर चौधरी एवं कानपुर से भी 3 फैकल्टी हैं। सुबह से बेसिकली बच्चों में जो सांस संबंधी बीमारियां होती हैं, जिसमें सांस को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, अपर एयरवे जिसमें नाक गला आता है एवं लोअर एयरवे जिसमें फेफड़े आते हैं, कि इन्फेक्शन के बारे में चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि मेडिकल स्टोर वाले भी इलाज कर देते हैं और डिफरेंट भिन्नता होती है, तो क्या क्या लक्षण हो, कैसे उसको डायग्नोज करें, सभी डॉक्टर एक ही तरह का इलाज करें, इसी पे आज सुबह से चर्चा हो रही है। और इसका मुख्य बिंदु यही है कि कम से कम एंटीबायोटिक का प्रयोग करके ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को ट्रीट कर लें और एंटीबायोटिक के मिसयूज को भी हम बचाएं, इसी पे चर्चा हो रही है सुबह से। क्या कोई निष्कर्ष निकला? क्या है निष्कर्ष यही है कि एक कंसेंसस गाइडलाइन बनाई गई है, जिसमें जैसे निमोनिया है तो कोई कहता है भर्ती करो, कोई कहता है ओरल दे दो, कोई कहता है नहीं दो, तो क्या क्या सिम्टम हो, उसकी क्या क्या सीवियरिटी हो, तो हमें क्या क्या इलाज करना चाहिए, इसी पे चर्चा हुई है। चर्चा का मुख्य निष्कर्ष हमारा यही आ रहा है कि एंटीबायोटिक का यूज बहुत ही जुडिशियस होना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही होना चाहिए, जरूरत से ज्यादा। उसमें कहा गया कि निमोनिया 5 दिन सफिशियंट है, कोई 10 दिन देता है, तो जितने दिन तक, जितने डोज में, जितने ड्यूरेशन तक देना है उतना ही देना चाहिए, इसी पे चर्चा हो रही है। चिल्ड कमरों में बच्चों को पढ़ाते हैं और सीधे धूप में खड़ा कर देते हैं छुट्टी के वक्त। कम से कम 1 घंटे पहले अपने स्कूल्स के क्लासरूम्स के एसीज बंद कर दें, जिससे टेम्परेचर मॉडरेशन हो जाए, बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाए
उसके बाद वो बच्चे धूप में आए, बॉडी शॉक में चली जाती है। इतनी गर्मी हो रही है, आप चिल्ड में पढ़ाते हो, बिल्कुल भयंकर धूप में खड़ा कर देते हैं कि छुट्टी हो गई। तो ये रिक्वेस्ट है, सब आपकी बॉडी इम्यूनिटी को कम करता है और किसी भी इन्फेक्शन को इनवाइट कर लेता है। रात भर बच्चे इससे जब सवेरे उठते हैं थोड़ा उनका बदन ऐठता है, बदन टूटता है, उसको लेता है। कूलर तो देखिए बहुत अच्छी चीज है, कूलर में नहीं इतना ऐठता जितना चिल्ड एसी। एसी का टेम्परेचर 24 to 25 के बीच में ही होना चाहिए। एसी बहुत, इससे कम में आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है और ऐठन होती है। कुछ डॉक्टर का ये भी कहना है कुछ बच्चे जैसे सुबह जल्दी खा लिया है तो उनको भी अटैक टाइप का हो जाता है। नहीं, बच्चों को अगर कोई भी चीज आकस्मिक करेंगे, अगर स्लीप प्रॉपर नहीं होगी, टाइम से सुलाइए, टाइम से उठाइए, एक बॉडी को शॉक में मत डालिए, एक रूटीन में लाइए। अगर उनका सुबह 6 बजे का स्कूल है तो 10 बजे सो जाने दीजिए। स्लीप इज द बेस्ट मेडिसिन वन कैन हैव। किसी भी बीमारी के लिए स्लीप बहुत जरूरी है, अच्छी होनी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं डॉक्टर वीएन त्रिपाठी, मैं भारतीय बाल लोक अकादमी का पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, बाल लोक विभाग अध्यक्ष रहा हूँ। आज की हमारी जो ये वर्कशॉप है, इसका मेन जो मोटो है ये है कि जितने हमारे बाल रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर हैं, इनके तरह तरह का इलाज करते हैं। निमोनिया में, रेस्पिरेटरी, गला खराब हो गया, सर्दी लग गई, जुकाम खांसी हो गया, तो इसमें हमने कोशिश करी है कि हमारे यहाँ करीब 50 बाल रोग विशेषज्ञ कानपुर और इसके आसपास के इसमें आए हैं। और इसमें हम एक भी बता रहे हैं कि एक समरूपता है, एक रूपता है। कोई कुछ एंटीबायोटिक दे रहा, कोई कहाँ पे एंटीबायोटिक यूज करना है, कौन सा यूज करना है, कितने दिन तक यूज करना है और किनको नहीं करना है, तो इसके बारे में अपने डॉक्टरों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है इस प्रशिक्षण के बाद हमारे कानपुर आसपास के जितने बच्चे हैं, चूंकि श्वास रोग, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एक घातक बीमारी है और सबसे ज्यादा कॉमन बीमारी है, उसके इलाज में हमारे बच्चों को, समाज में फायदा मिलेगा, ऐसा उम्मीद करते हैं। गर्मी में होती है क्या अलग से जैसे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। गर्मी में ऐसा होता, बच्चे को आपने एसी कूलर में रखा और एकदम से ले गए गर्मी में ले गए, या गर्मी से आए एकदम से सर्दी में ले गए, ये कदापि नहीं करना चाहिए। बीच में जैसे गर्मी से आए तो एक ऐसी जगह रखिए जो दोनों के बीच का टेम्परेचर हो। एसी से निकल के एकदम धूप में मत जाइए, एसी के बाद नॉन एसी में बैठिए, पंखे में बैठिए, इसके बाद वो जाइए। नहीं तो बच्चे को निमोनिया हो सकता है, एस्थमा का अटैक पड़ सकता है, गला खराब हो सकता है, सर्दी, जकड़ा इत्यादि हो सकता है और कभी कभी ये खतरनाक स्वरूप ले सकता है।